बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टडीज़ में पेज नंबर आप खोलेंगे आज के लेक्चर में 18। और आपको याद होगा कि मैंने आपको हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, साथ ही मैंने आपको उर्दू में भी मार्क करवाए थे, इंग्लिश में भी हम करे थे। हमने तकरीबन इसके 9 क्वेश्चन के आंसर कर लिए थे। आज इसके तकरीबन 4 आखिरी सवाल रह गए हैं जो मैं आपको करवाऊंगी। ये देखिए, लास्ट वाले 4 9 तक हमने कर लिए थे, आखिरी 4 सवालों के जवाब जो हैं वो रह गए हैं, जो अभी मैं आपको मार्क करवाऊंगी। तो आपने अभी इनको मार्क डाउन कर लीजिए। मैंने आगे देखे पेजेस भी लिखे हैं, अगर कहीं पे कोई मिस हो जाता है तो आप पेज नंबर से इसको दोबारा कर सकते हैं। तो मैं ऐसा है कि पहले इंग्लिश के बच्चों को बता दूँ, फिर मैं उर्दू के वाले बच्चों को बता दूँगी। ठीक है, तो सवाल नंबर 10 है आपके पास। व्हाट डिड कायद आज़म से अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ मिनॉरिटीज़। तो बिल्कुल आप लास्ट पे आएंगे। ये देखिए, he announced that the minorities would be given a complete sense of security and that they would enjoy equal rights. This is the fundamental teaching of Islam. ठीक है, पेज ये मैंने आगे पेज नंबर 15 जो है वो यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड अल्लामा इकबाल मेंशन इज हिज फेमस इलाहाबाद एड्रेस। खुतबा इलाहाबाद अल्लामा इकबाल का हमने क्या उन्होंने कहा था, ये देखिए सामने आ गया आपके पास। In his famous presidential address at Allahabad 1930, he demanded a separate state for the Muslims so that they might lead their lives in accordance with their religion and the culture, he said. अब यहाँ पे आपने उनका फरमान लिखना है। ये सारा आप ब्लू पेन से लिखेंगे। फरमान को आपने दरमियान में लिखना है ब्लैक पॉइंटर के साथ। 2 फिंगर स्पेस आप इधर छोड़ेंगे नोटबुक पे, 2 फिंगर स्पेस आप इधर, और सेंटर में आपने इसको लिखना है। इसी तरह जो कायद आज़म का जहाँ पे भी सेइंग होगी आपने इसको भी इसी तरह लिखना है। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए, व्हाट इज़ मेंट बाय आइडियोलॉजी। पेज नंबर 2 पे आप इसके लिखेंगे। पेज नंबर 2 पे चलते हैं। ये देखिए जी, आइडियोलॉजी, व्हाट इज़ मेंट बाय आइडियोलॉजी, यहाँ से आप शुरू करेंगे। आइडियोलॉजी मीन्स सच अ प्लान और प्रोग्राम बेस्ड अपॉन द फिलोसफी एंड एप्लीकेशन टू सॉल्व पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गिवन इन द वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया। अब ये इसकी डेफिनेशन है, बस आप एक ही डेफिनेशन आपको काफ़ी है, जॉर्ज ब्रेस की भी है, आप उसको भी साथ लिख रहे हैं तो ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया को आप वर्ड को बोल्ड लिखेंगे पॉइंटर के साथ, और फिर डेफिनेशन को आपने दरमियान से में लिखना है पॉइंटर के साथ, ब्लैक पॉइंटर के साथ। इसी तरह जॉर्ज ब्रेस नाम बेशक आप ब्लू मार्कर से लिख दें, और जो उनकी सेइंग है आगे उसको आपने ब्लैक पॉइंटर के साथ लिखना है। ठीक है, दोनों आपने इसके साथ उतारनी है, दोनों डेफिनेशन साथ आएंगे। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड चौधरी अहमद अली व्हेन डिड चौधरी अहमद अली प्रपोज द वर्ड पाकिस्तान। कब उन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था। पेज नंबर 10 पे हमने पढ़ा था। ये देखिए लास्ट पे है। इन जनवरी 33 during his 1933 during his stay at England, Chaudhry Rahmat Ali along with some of his friends published a pamphlet named Now or Never. It was also distributed among the Indian politicians. In this pamphlet, the name of the separate state for the Muslim was proposed as Pakistan. ठीक है जी, ये आपका हो गया इसका आंसर। अब हम उर्दू की इस बुक की तरफ आते हैं। उन बच्चों को मैं आंसर भी बता दूँ। सवाल था हमारा, पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ पर में कायद आज़म ने क्या फरमाया। ये देखिए लास्ट पेज पे है। आपने अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने और बराबरी के हकूक़ देने का ऐलान किया, और यही इस्लाम की बुनियादी तालीम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है। अल्लामा इकबाल ने अपने मशहूर खुतबा इलाहाबाद में मुसलमानों के लिए अलग रियासत का मुतालबा क्यों किया था। अल्लामा इकबाल का ये देखिए, ये आपने यहाँ से शुरू करना है अपना आंसर, और ये आपका आंसर यहाँ तक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नज़रिए से क्या मुराद है। बिल्कुल स्टार्ट में हमें इसका आंसर मिलेगा। ये नज़रिए से क्या मुराद है, यहाँ से लिखिएगा आप। नज़रिए से मुराद ऐसा ज़ाब्ता और प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा और तफक्कुर पर रखी गई है, और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं मसलन सियासी, माशरती, तहज़ीबी मिसाल ख्याल के लिए मनसूबाबंदी के लिए मनसूबा बनाया गया हो। इसमें वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया की क्या डेफिनेशन है, आपने उसको वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया ये लिखा हो, इसको आप ब्लू मार्कर से लिखेंगे, इसको आप ब्लैक पॉइंटर से दरमियान में करके। इसी तरह डॉक्टर जॉर्ज ब्रेस ने इसकी जो डेफिनेशन की है वो भी आप इसी तरह ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे, और जॉर्ज ब्रेस का नाम आप ब्लू मार्कर से लिखेंगे। ठीक है जी, जहाँ पे डेफिनेशन आएंगे आपने उनको इस तरह लिखना है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौधरी रहमत अली ने लफ्ज़ पाकिस्तान कब तजवीज़ किया। ये आ गया जी चौधरी रहमत अली का, ये पैराग्राफ आपका आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये चौधरी रहमत अली का है आपके इस आखिरी सवाल का जवाब।
तो 8th क्लास आपने ये सारे क्वेश्चन आंसर, हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपको इन 2-3 लेक्चर्स में इसके शॉर्ट क्वेश्चन भेज दिए। उम्मीद है कि आप अपनी नोटबुक पे कर लिए होंगे, इन्हें साथ साथ मुकम्मल करें, क्योंकि इसके बाद जो इसकी एक्सरसाइज का बुक वर्क है वो आपने बुक पे ही करना है। ठीक है, तो साथ साथ अपनी लर्निंग भी करें। तब तक अल्लाह हाफिज़।